श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज इला महाराज के पुत्र हुए जिनका नाम पुररवा पड़ा। पुररवा के 5 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम नहुष था। नहुष महाराज ने सती का पान ग्रहण करने के लिए 4 महात्मा को बुलाया। संतों ने श्राप दिया। महाराजा नहुष अजगर हुए। महाराजा नहुष के 3 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम याति था। यात महाराज ने शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से शादी की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तब तो परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज, ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि शुक्राचार्य अपनी जाति के ब्राह्मण थे और यात महाराज अपनी जाति के यादव थे। तो यादव जी ने ब्राह्मण की लड़की से शादी कैसे कर ली और पंडित जी ने अपनी लड़की यादव जी के साथ कैसे कर दी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आपने पूछा है तो मैं सत्य सत्य बताऊंगा। ध्यान देकर के सुनो। एक दिन की ये बात है कि बृहस्पति का लड़का था जिसका नाम कच्छ था। और वो कच्छ सभी देवता इकट्ठे थे। तब कहा था कि कोई भूतल पे जा सकता है। शुक्राचार्य से जीवनी विद्या सीख करके आता है। शुक्राचार्य ऐसे विशेषज्ञ हैं कि मरे हुए पुरुष को वो जिंदा कर देते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ। तब बृहस्पति का लड़का कच्छ आया था और कच्छ शुक्राचार्य के पास विद्या सीख रहा था। एक दिन गुरुजी के कहने से और जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था और तब असुरों को मालूम पड़ा कि शुक्राचार्य से ये विद्या सीख रहा है, देवताओं का लड़का है। अगर ये विद्या सीख जाएगा तो हम सबको मार देगा, ये देवताओं को जिंदा कर लेकर आएगा, दैत्य मर जाएंगे, इसलिए इसे मार देना चाहिए। उस दैत्य ने मारकर उस बालक के छोटे छोटे टुकड़ा कर मेरी बहन बेटियां और पक्षियों को खिला दिया था। शुक्राचार्य की लड़की देवयानी पेट से पति मानती थी, मुंह से भाई कहती थी। बार बार अपने पिता से कहा, पिताजी अभी भैया नहीं आया, बेटा आ रहा होगा। और जब शुक्राचार्य ने रात्रि के समय हवन किया है, उस कुंड में से आवाज आई है, पिताजी मुझे तो दैत्यों के लड़के ने मार करके पक्षियों को बांट दिया। मैं तो एक एक थोड़ा थोड़ा चामर जैसा टुकड़ा पक्षियों के पेट में बैठा हुआ हूं। एकदम शुक्राचार्य को क्रोध आया। उस कुंड में से राख लेकर के जैसे ही फेंक के मारी है, सभी पक्षी आए हैं और सब में से मांस का टुकड़ा निकाल निकाल कर पेट फाड़ फाड़ करके और उस बालक को जीवित किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। और फिर भेजा था शुक्राचार्य ने, बगीचा में फूल लेने के लिए गया था। दूसरे दिन फिर दैत्यों ने उसे मार लिया और मार करके एक औषध में मिला करके और एक मथना रस बनाया था। रस में मिलाकर उस बच्चे को, कच्छ को और शुक्राचार्य को पिला के चले गए कि अब जिंदो कर लियो, जब बंद करो। शाम होने के लिए आए हैं तो देवयानी बोलिए, पिताजी भैया नहीं आया, बिटिया आ रहे हो। और फिर देर बाद आई, पिताजी अभी नहीं आया कि बेटा आ रहे हो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और शुक्राचार्य ने लड़की लौटाई दी। और 4 दिन मुदोए रात भई है और तब लड़की रोए के बोली अपने पिताजी से हाथ जोड़ के, कैसे
ये सुमित यादव हित सिंह के सुपुत्र 101 रुपये का हार माला हमारे गले में डाल के हमको सम्मानित कर रहे हैं गांव रन पैसे, और 10-10 रुपये हमारे मंडल वालों को सम्मानित करते हैं। बार बार इनके लिए धन्यवाद। और तब वो लड़की और रो करके बोली है, कैसे? पिताजी, मैं बिना भैया के बच नहीं सकती हूँ, या तो मेरे भैया को बुलवा दो या मेरे लिए जहर बुलवा दो। अब बिना भैया के नहीं रहूंगी। पेट में बात छिपी गई मेरी बहन बेटियां हो कि अपनी शादी करूंगी तो जायज करूंगी, मोहते भैया कहती और पेट से पति मांगती थी उस लड़के को। लली रो मत बेटा, तेरे भैया को मैंने विजय कर दिया है। अब मैं उसे देखता हूँ कहाँ है। पीछे चौक में कुंडू खूबो है, ताई पे साधु बैठी गए और शुक्राचार्य ने हवन करो। जो शुक्राचार्य ने हवन किया, यज्ञ को संभाला, जो आहुति लगाई, कहाँ है पुत्र? पहली आहुति तैयार लगाई, आहुति साथ खबर नहीं आई, और तखन गुरु गए घबराई। आहुति लगाई, कहीं दिखाई नहीं दिया। दूसरी आहुति लगाई, फिर भी आवाज नहीं आई। और जो तीसरी बार कुंड में आहुति देंगे, और तब गढ़ाबाई बिटियाएं
बार बार हमें कहनी पड़ रही है, यहाँ नहीं बैठ सकती आप। तीसरो या भानु फेरी करो, तीसरो या भानु फेरी करो, जब विद्या में जोर पर होए और तब भीतर दी बोली होए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तब तो आवाज आने लगी है, पिताजी मैं तो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ हूं। तब ये हमारे बड़े बूढ़े ताऊ बैठे कहाँ कुर्सी पे सामने, ऐसे हमारे पूर्वजन ने एक दोहा बना हुआ है, गांव गांव में जब दोहा कहते हैं। भीतर पेट में ते आवाज आई है शुक्राचार्य के मितित्व, पिया पिता के पेट में, पिया पिता के पेट में और सुधा रही अकुलाही के, पिता मरे तब पिया मिले, तब मोई ले गई नाथ ब्याही के। पिया पिता के पेट में सुधा रही अकुलाय, पिता मरे तब पिया मिले, मेरे तबई हुई गो। तब रोने लगी है, तब कहा है शुक्राचार्य ने, अरे अज्ञान मेरे पेट में क्यों बैठा है, मैंने तुझे जीवनी विद्या सिखा दी है, मेरे पेट को उधेर कर बाहर आ जा, मुझे जीवित कर लेना। कच्छ ने अपने गुरु के पेट में घूंसा मारा, श्रोता बंधुओं, पेट को उधेड़ा और कच्छ बाहर आया और बाहर आकर के अपने गुरु को जीवित किया है। और जीवित जब किया है और तब कहिए हाथ जोड़ के, गुरु जी सुनने ना हो, अब तो हमें अपने बाप मेताई की याद आवत है तुम्हारी संग, अब हमें तुम्हें जान दो, चलो चले जाओ। और चाखल कच्छ जा रहा है देवलोक के लिए, शुक्राचार्य से विद्या सीख करके, और तब वो देवयानी आई है। और देवयानी ने कही है, तो देखियो मैं माऊ ने सुनतना हो नहीं तो देखो मैं माऊ, अब कहाँ जा रहे हो मुँह छोड़ के, कैसे जब ती आए घर पे आप, दुख कितनो मोकू से नो परो, बार बार तुम मर गए, मोई पिता ती बचनों के नो परो, छोड़ो न मेरो हाथ, मैं तुम्हें रही समझ आई गए, ले चलो संगल बाही कर, अब ले मोती ब्याहू रचाही गे। लोकेश ए जी तुम्हारी सब तुम तो ही कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो बताओ, कि तुम मैं गुरु की लड़की हूं और तुम मेरी बहन लगते हो, ऐसा कबू ना ऐसा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। रे पागल, बार बार तुझे दैत्य मार जाते थे, अपने पिता से करके मैं जीवित करवाती, आस लगा करके बैठी हूं कि ब्याह करूंगी तो जाई थे, ओ हाथ छुड़ा के जा रहे हो तुम्हारी समझी जी, बढ़िया बरना बढ़िया घरों बढ़िया बर ढूंढवा दूंगो, पर ऐसा नहीं होगा।
तो हाथ छुड़ा करके जा रहा है, मेरे हृदय को दुख दे रहा है, तो ध्यान दे करके सुन। आज देवयानी ने वो अश्राप दिया कच्छ। कैसे कैसे? हाथ छुड़ाई जो मोती जाई, हाथ छुड़ाई जो मोती आई, वो जीवन सफल न हुई तेरो आई। मेरे बाप ने विद्या सिखाई, विद्या सिखाई, ओ सवरी विद्या सफल जाई। सुन, अगर मेरे दिल को दुखा करके जा रहा है तो मेरे बाप ने तुझे छोटा बंधु ध्यान देना, बड़े बूढ़े पिटाओ, इन लाख बात ना है, माता बहने लाख, तुम लाख है, भूरी सिंह भैया ध्यान देना, तुम लाख बात है। जब देवयानी ने कहा कि हाथ छुड़ा करके जा रहा है, तो यमुना के पल्ली पार पहुंचते ही मेरे पिता ने तुझे विद्या सिखाई है, जीवनी विद्या, तेरे मुखारबिंद से काम आव नहीं होगी। एकदम कच्छ हो गया था। 1000 वर्ष गुरु की सेवा करी, पल मात्र में माटी में मिला दी थी। तो बहन जी मेरी बात सुन ले, बहन जी सुनो, जब फोन में मती लगी रहो तुमने अशराप दिया तो अशराप मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या कैसे? मेरो वचन न झूठो जावे, ब्राह्मण तो तू कोई न भी आवे, आशीर्वाद तो लगाई, ओ छती तेरी होई लगाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और 101 रुपये का है शिवा यादव, गांव भमरौली से 101 रुपये का हार हमारे गले में डाल करके हमको सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। मेरा कहना है कि यमुना के पल्ली पर जाते ही तेरे मुखार बंद से जीवनी विद्या काम आव नहीं होगी। मान के सुन, तेन तो मोह शराब दे दो, मैं तो दे रहा हूं कि तई ब्राह्मण शादी कोई करे होना है, पंडितर में तई शादी ना हुई, किसी छत्री से होगी। जब कच्छ यमुना के उल्ली पार खड़ा था, ध्यान देना श्रोता बंधु, और तब अपने पिताजी आवाज दी, पिताजी पल्ली पार खड़े हो जाओ,
शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ने मुझे श्राप दे दिया है, मैं विद्या भूल जाऊंगा। यहां से जीवनी विद्या में तुम्हें बता रहा हूं, उसे याद कर लो। बृहस्पति के लड़का ने अपने पिताजी को विद्या बताई थी। तब यहां बड़े बूढ़े पूछे लगते हैं, हम मानो कि शवदेवन को विस्पित गुरु और विस्पित को गुरु कोय और महादेव को पिता बताए दे होरी को बरु कोय। तो बृहस्पति का गुरु था बृहस्पति का लड़का। उसी समय बृहस्पति ने अपने लड़का को गुरु बनाया था, उन्होंने जीवनी विद्या सिखाई थी। बोलिए गोविंद भगवान की। तब देवयानी से इतना समय नहीं है, शुक्राचार्य की लड़की से यात महाराज ने शादी की थी। शुक्राचार्य की जब लड़की की शादी हुई, उसके साथ एक दासी गई थी, बृहस्पति की लड़की, जिसका नाम शनविष्ठा था। शनविष्ठा से 3 पुत्र पैदा हुए, देवयानी से 2 पुत्र पैदा हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज यदु से यादव हुए, जब यात महाराज ने अपने छोटे लड़का से जवानी ली, उनको बुढ़ापा दिया, 1000 अपनी क्रियाओं को पूर्ण किया। इसके बाद में यदु को सम्राट बनाकर यात महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए थे।